Chapter 7. Misuse money and money will misuse you. Money can't buy happiness, but it can make you awfully comfortable while you are being miserable. Claire Booth Lewis. पैसे खुशी नहीं खरीद सकते, पर जब आप दुखी हो तो ये आपको काफ़ी कंफर्टेबल बना सकते हैं। अगर पैसे से खुशी नहीं मिलती तो क्या गरीबी खुश करती है? जो लोग कहते हैं पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, उन्होंने पहले ही ये मान लिया होता है कि उनके पास कभी पैसे नहीं होंगे। ये पुराना सोचने का तरीका उनकी गरीबी का झंडा उठाने लगता है। और अगर पैसे से खुशी नहीं मिलती तो फिर उसे बचाने का क्या फ़ायदा? लेकिन अगर पैसे से खुशी नहीं मिलती तो क्या गरीबी से खुशी मिलती है? क्या जो आदमी फरारी चलाता है उसका ईगो छोटा होता है और जो होंडा चलाता है उसमें ज़्यादा ईगो होता है? ये सोचने का तरीका एकदम बेकार और फर्जी है। अगर आप गूगल पर मनी डजंट बाय हैप्पीनेस सर्च करें तो आपको हज़ारों पेजेस मिलेंगे जो बताएंगे कि पैसे का खुशी से कोई लेना देना नहीं है। क्या ये हैरानी की बात है कि एक कनेडिकट का बिजनेसमैन जो लाखों कमा रहा है एक केन्या के कैटल हर्डर से ज़्यादा दुखी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। असली समस्या गुलामी, सर्विट्यूड, ना कि पैसा। लोग ये समझने में गलती करते हैं कि पैसे से ना खुशी मिलती है और ना दुख। असली दुख गुलामी से होता है, जो आज़ादी का उल्टा है। सबसे बड़ी आयरनी ये है कि जब लोग ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं तो उनकी आज़ादी और कम हो जाती है। जब पैसा लाइफस्टाइल सर्विट्यूड का कारण बन जाए तो ये वेल्थ ट्रिनिटी के तीनों पिलर्स परिवार, सेहत और आज़ादी को नष्ट कर देता है। क्रेडन यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के मुताबिक नया शादीशुदा जोड़ा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा हो उसका रिश्ता सबसे ज़्यादा टेंशन में होता है। बोझ, डेब्ट और लाइफस्टाइल सर्विट्यूड लोगों को सिर्फ नाम से जोड़ के रखता है, लेकिन रिश्ते बिगाड़ देता है। एक और सर्वे के मुताबिक दुनिया के सबसे खुश लोग वही होते हैं जिनमें परिवार और कम्युनिटी की मजबूत फीलिंग होती है। जब तक इंसान की बेसिक ज़रूरतें सुरक्षा, घर, सेहत, खाना पूरी होती हैं, उसके बाद खुशी का असली फैक्टर होता है परिवार और रिश्ते, दोस्त और सामाजिक संबंध, आत्मिक शांति और खुद से प्रेम। कंज्यूमरिज्म, खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन। अगर हम नए नए गैजेट्स और चीजें खरीदने के लिए पूरी जिंदगी भागते रहेंगे तो हम अपनी ही नर्क रच रहे हैं। सर्वे के मुताबिक दुनिया में कंज्यूमरिज्म ही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है जो इंसान को खुश रहने से रोकता है। बहुत सारे करोड़पति और अच्छी नौकरी वाले लोग भी अंदर से दुखी होते हैं और इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं होता। असल वजह होती है उसके पास आज़ादी नहीं होती। जो ज़्यादा पैसा कमाने वाला इंसान पूरे दिन काम में अटका रहता है और अपनी बीवी और बच्चों के साथ वक्त नहीं बिता सकता, क्या वो सच में गरीबी थाई फार्मर से ज़्यादा खुश हो सकता है जो आधा दिन अपने खेत में काम करता है और आधा दिन अपनी फैमिली के साथ रहता है? ज़्यादा पैसा बिना आज़ादी के एक शकल्स की तरह काम करता है। एक असली कहानी जब पैसा भी आज़ादी ना दे सके। 2009 में मशहूर अमेरिकन टॉक शो होस्ट डेविड लेटरमैन के खिलाफ एक एक्सटॉर्शन प्लॉट सामने आया। एक CBS प्रोड्यूसर ने उससे $2 मिलियन की रैंसम मांगी थी। ये आदमी हर साल $214,000 कमाता है, लेकिन फिर भी गरीबी झेल रहा है क्योंकि उसका $6,000 महीने का एलिमनी पेमेंट था। लेकिन सवाल ये है, क्या ये ब्लैकमेलर सिर्फ खुशी खरीदना चाहता था? नहीं, वो आज़ादी खरीदना चाहता था। उसकी कर्ज की जिंदगी उसके ऊपर एक जंजीर बन चुकी थी जिससे छुटकारा पाने के लिए उसने गलत रास्ता चुना। एक जान पहचान वाले शख्स ने कहा वो बस काम नहीं करना चाहता था। इसका मतलब था कि उसकी असली तलाश पैसों की नहीं बल्कि आज़ादी की थी। नॉर्मल लाइफ एक रैट रेस है, एक नए ज़माने की गुलामी। मैं अमीर क्यों हूँ और वो आदमी जो हर सुबह ट्रैफिक जैम में अटका होता है वो क्यों नहीं? मेरे पास आज़ादी है, मैं सुबह उठता हूँ और जो चाहता हूँ वो करता हूँ, अपने सपने जीता हूँ, ये किताब लिख रहा हूँ बिना ये सोचे कि ये कितनी बिकेगी। मैं 2 हफ्तों के लिए लास वेगस घूमने जा रहा हूँ बिना किसी नौकरी, बॉस या बिजली के बिल की चिंता किए। ये है असली आज़ादी। लेकिन मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं है।
जैसे वेल्थ का मतलब सोसाइटी ने फिक्स कर दिया है, वैसे ही नॉर्मल लाइफ का भी एक सेट फॉर्मूला है। सोसाइटी के गेट रिच स्लो सिस्टम ने ये नॉर्मल बना दिया है। सुबह 6 बजे उठना, ट्रैफिक का सामना करना, 8 घंटे काम करना, हर मंडे से फ्राइडे तक एक जॉब की गुलामी करना, 10% बचत करना और ये सब 50 साल तक रिपीट करना। हर चीज़ क्रेडिट पे लेना, ये मानना कि स्टॉक मार्केट से आप एक दिन अमीर बन जाओगे। सोचना कि एक तेज कार और बड़ा घर खुशी लाएंगे। सोसाइटी ने आपको नॉर्मल लाइफ का एक ऐसा वर्जन दिया है जो ऑलरेडी करप्ट है, और जब आप इस सिस्टम के अंदर अटक जाते हो तो ये एक नया ज़माने की गुलामी बन जाती है। मुझे हैरानी होती है कि लोग एक छोटे से फाइनेंशियल क्राइसिस से दूर हैं तबाही के। हम एक ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जिसमें कंट्रोललेस खर्चे और शो ऑफ वाली लाइफ हमारी टेंशन बढ़ा रही है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल के बंधन में फंसे हो तो आप अमीर नहीं हो, क्योंकि आपके पास आज़ादी नहीं है। पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करें? जब पैसे का गलत इस्तेमाल होता है तो ये खुशी नहीं बल्कि बंधन खरीदता है। सोसाइटी ने वेल्थ का जो मतलब बना दिया है उसके वजह से वेल्थ और हैप्पीनेस का कनेक्शन ही टूट गया है। जब आपको अमीर होने का एहसास नहीं होता तो आप आर्टिफिशियल तरीके से वो फीलिंग लाने की कोशिश करते हो। आप वेल्थ के सिंबल्स खरीदने लगते हो ताकि आपको लग सके कि आप अमीर हो। आप इज्जत, प्राइड, खुशी और लोगों की तारीफ चाहते हो। आप प्यार, एक्सेप्टेंस और एडमिरेशन चाहते हो। लेकिन क्या ये सब चीज़ें असली खुशी लाती हैं? ये सब सिर्फ एक ट्रैप है। सोसाइटी का करप्ट वेल्थ सिस्टम आपको ये सोचने पे मजबूर करता है कि ये सब चीज़ें आपको खुशी करेंगी, और जब ऐसा नहीं होता तो आप और भी दुखी हो जाते हो। जब पैसा सही तरीके से इस्तेमाल होता है तो ये आपको आज़ादी देता है, और आज़ादी ही वेल्थ का एक असली हिस्सा है। आज़ादी आपको चॉइसेस देती है। असल में बहुत सारे गरीब लोग उन अपर मिडिल क्लास लोगों से ज़्यादा बेटर लाइफ जी रहे होते हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ना आज़ादी है, ना अच्छे रिश्ते हैं और ना ही सेहत। पैसा आपको आज़ादी देता है कि आप अपने बच्चों को बड़ा होते देखो। पैसा आपको आज़ादी देता है कि आप अपने सपने पूरे करो। पैसा आपको आज़ादी देता है कि आप दुनिया में कुछ बदलाव ला सको। पैसा आपको आज़ादी देता है कि आप अच्छे रिश्ते बना सको और उन्हें मजबूत कर सको। पैसा आपको आज़ादी देता है कि आप जो पसंद करते हो वो करो बिना फाइनेंशियल टेंशन के। तो क्या ये सब आपको खुश करेंगे? बिल्कुल, ये सब आपको दुख नहीं देंगे बल्कि असल खुशी देंगे। लाइफस्टाइल सर्विट्यूड, साइडवॉक का ट्रैप। साइड वॉकर्स एक ऐसे ट्रैप में अटके होते हैं जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल सर्विट्यूड। एक रैट रेस जिसमें इंसान सिर्फ काम और लाइफस्टाइल के बीच झूलता रहता है। ये एक ऐसा एंडलेस साइकिल है जिसमें काम से पैसा आता है, पैसे से लाइफस्टाइल या उधार, कार, घर, ब्रांडेड कपड़े बनते हैं। लाइफस्टाइल और उधार वापस काम करने पे मजबूर करता है। ये साइकिल रिपीट होती रहती है। मैंने लाइफस्टाइल सर्विट्यूड का सबसे पहला एक्सपीरियंस अपने 20s में किया था। कॉलेज के बाद मैंने शिकागो में एक कंस्ट्रक्शन लेबरर की नौकरी की जिसमें रोज ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था। ये मेरी लाइफ की सबसे बुरी जॉब थी, लेकिन पैसा अच्छा मिल रहा था और मुझे लगा कि मैं अमीर हो गया हूँ। फिर मैंने क्या किया? मैंने अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड कर ली और अमीरी का सिर्फ दिखावा किया। मैंने अपनी पहली स्पोर्ट्स कार ली, मित्सुबिशी 3000 GT। लेकिन जल्दी ही मुझे समझ आया कि ये ड्रीम कार मेरी आज़ादी ख़त्म कर रही है। मेरा काम मुझे पसंद नहीं था, स्ट्रेस देता था और मेरी एनर्जी चूस रहा था। पर मैं नौकरी छोड़ नहीं सकता था क्योंकि मुझे कार की EMI, पेट्रोल और इंश्योरेंस भरना था। इस तरह सिर्फ एक कार की वजह से मैं एक जॉब का गुलाम बन गया। लेकिन ये सब नॉर्मल माना जाता है। सोसाइटी हमें सिखाती है कि नई नई चीज़ें लो, बिना कॉन्सिक्वेंसेस सोचें। लेकिन जितनी ज़्यादा चीज़ें आप बिना अफोर्ड किए खरीदते हो, उतना ही लंबा आपका फाइनेंशियल जेल का सेंटेंस बन जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप नहीं कर सकते। ज़रा सोचिए, जब आपने लास्ट टाइम एक च्युइंगम लिया था, क्या आपने प्राइस के बारे में सोचा? नहीं, आपने बस खरीदा और निकल गए। ये असली अफोर्डेबिलिटी है। अगर एक अमीर आदमी बिना सोचे एक 6 करोड़ की बेंटले ले लेता है तो ये उसके लिए भी वही एक्सपीरियंस है जो आपके लिए एक च्युइंगम का है।
अफोर्डेबिलिटी का असली मतलब। अगर आपको किसी चीज़ की अफोर्डेबिलिटी के बारे में सोचना पड़ रहा है तो आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। जब आप कोई महंगी चीज़ लेने जा रहे हो और आपके दिमाग में ये थॉट्स आए तो समझ जाओ कि ये एक ट्रैप है। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, बस मुझे प्रमोशन मिल जाए। जब तक मेरा मॉर्गेज इंक्रीज नहीं होता तब तक कोई टेंशन नहीं है। अगर मेरा स्टॉक पोर्टफोलियो अगले महीने 10% बढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं। मेरी वाइफ एक जॉब ढूंढ लेगी और हम मैनेज कर लेंगे। अगर मैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कैंसिल कर दूं तो अफोर्ड कर सकता हूं। ये सिर्फ टॉक वार्निंग है। आप चाहे अपने आप को झूठ बोलो लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं छुपा सकते। सही तरीका कौन सा है? अगर आप बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के कैश में कुछ ले सकते हो और अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन फ्यूचर में बिगड़ भी जाए तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, तभी आप सच में अफोर्ड कर रहे हो। एक च्युइंगम लेने के बाद अगर आप जॉब खो देते तो क्या आपको पछतावा होगा? नहीं। अगर आप एक बोट या कार लेते हो और जॉब चली जाए तो क्या स्ट्रेस होगा? हाँ। तो ये अफोर्डेबिलिटी का असली टेस्ट है। जब आप बिना किसी टेंशन के कोई लग्जरी अफोर्ड करते हो तभी आप उसे लो। तो ये अफोर्डेबिलिटी का असली टेस्ट है। जब आप बिना किसी टेंशन के कोई लग्जरी अफोर्ड कर सको तभी आप उसे लो। लाइफस्टाइल सर्विट्यूड का बेट जाल क्या है? लाइफस्टाइल सर्विट्यूड का सबसे बड़ा ट्रैप है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। वो अभी मजा लो वाली मेंटालिटी। जो चीज़ अच्छी लगती है ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी हो। चॉकलेट अच्छी लगती है लेकिन ओबेसिटी बढ़ती है। जंक फूड मज़ा देता है लेकिन सेहत खराब करता है। सन बाथिंग रिलैक्सिंग लगती है लेकिन स्किन डैमेज करता है। स्मोकिंग स्ट्रेस कम करता है लेकिन कैंसर दे सकता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट भरपूर उधार और मोटापा। अमेरिका में बहुत लोग ओवरवेट है क्योंकि सबसे आसान और चीपेस्ट ग्रेटिफिकेशन फूड है। जब आप सोफे पे बैठ के प्रिंगल्स का डब्बा खत्म करते हो तो आप अभी का प्लेजर चूज कर रहे हो लेकिन फ्यूचर का पेन इग्नोर कर रहे हो। एक एग्जाम्पल लो। अगर आप बारटेंडर हो जो $30,000 महीना कमाता है और आप 72 महीने की EMI पे $45,000 का मस्टैंग ले लेते हो तो आपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को जीतने दिया और लाइफस्टाइल सर्विट्यूड शुरू हो गई। वेल्थ और हेल्थ दोनों एक जैसी हैं। इन दोनों को अचीव करने का सिर्फ एक तरीका है, डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस, पेशेंस, कमिटमेंट, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अगर आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ट्रैप से नहीं बच सकते तो आप ना तो हेल्थ अचीव कर पाओगे ना वेल्थ। हुक पे ध्यान दो। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक बेट है और लाइफस्टाइल सर्विट्यूड एक हुक है। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एक फिशिंग एक्सपीडिशन है जिसमें वो आपको एक हुक पे फंसाकर खरीदने पर मजबूर करता है, उसका बेट। बिना इस प्रोडक्ट की जिंदगी नहीं चलेगी। अभी लो वरना मौका चला जाएगा। जब तक ये नहीं लिया तब तक आप सक्सेस नहीं हो। सोचो पड़ोसी कितने जेलस होंगे। ये मार्केटिंग का असली ट्रैप है। ये लोग आपसे ये नहीं पूछते कि क्या आप अफोर्ड कर सकते हो, बस वो चाहते हैं कि आप खरीदो। अगर आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बेट पर चले गए तो आप एक फाइनेंशियल ट्रैप में अटक जाओगे। फिर आप चीज़ों के मालिक नहीं रहोगे, चीज़ें आपको कंट्रोल करेंगी।